और आज हम बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार महंगाई को लेकर एक के बाद एक नया कदम उठा रही है। और ताजा कदम यह है कि सोयामीन पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी गई है। जी हां, सोयामीन को पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला, उसके बाद इस पर तुरंत स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया गया है अगले 6 महीने तक के लिए, ताकि पोल्ट्री इंडस्ट्री को राहत मिले। और अगर सोयाबीन के दाम कम होंगे तो सोयाबीन के भी कम होंगे, और जब सोयाबीन के कम होंगे तो उसका इंपैक्ट सोया तेल की कीमतों पर भी दिखेगा। तो ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। डिटेल खबर बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता अमरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश पांडे, अमरीश बताइए क्या है पूरी खबर। मृत्युंजय, बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार लगातार महंगाई को लेकर एक्शन में है और इस एक्शन का अगला स्टेप हम ये देख रहे हैं सोया और सोया मिल को लेकर। सरकार ने सबसे पहले तो सोया मिल को एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया है। तो एसेंशियल कमोडिटीज में दाम को बहुत ज्यादा वो बढ़ा नहीं सकते, एक लिमिट होती है, उससे दाम नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। और इसके अलावा सप्लाई को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो उपभोक्ता मंत्रालय ने जारी किया है, उसके अनुसार अगले 6 महीने के लिए यानी कि 30 जून 2022 तक सोया मिल के जो उत्पाद हैं, सोया मिल का जो स्टॉक है उस पर एक लिमिट लगा दी गई है। उस विशेष लिमिट के आगे स्टॉक नहीं कर पाएंगे, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो मिलर्स हो या फिर स्टॉकिस्ट हो। तो कुल मिला के एक बड़ा और अहम कदम है जिसकी डिमांड बहुत दिन से पोल्ट्री जो फीड इंडस्ट्री है वो कर रही थी। अगर हम लिमिट की बात करते हैं तो प्रोसेसर्स के लिए कहा गया है कि वो 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकते हैं, और अगर है तो उसको वो जल्द से जल्द उस लिमिट में लेके आए। दूसरी चीज, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पे सभी तरह के मिलर्स को, स्टॉकिस्ट को, होलसेलर्स को और प्रोड्यूसर्स को एक डिटेल सारी देनी पड़ेगी कि उनके पास अभी तक कितना स्टॉक है या कितना कच्चा माल है इससे संबंधित। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं उनको भी कहा गया है कि इस पोर्टल पे अपने डिटेल्स डालें। अगर उनके पास 160 मीट्रिक टन से ज्यादा का प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को वो अगले 30 दिन, मतलब आज की तारीख से नोटिफिकेशन लागू है, आज की तारीख से अगले 30 दिनों के भीतर उस लिमिट में लेके आए, यानी कि 160 मीट्रिक टन की लिमिट में लेके आए। तो ये 3 अहम कदम इस नोटिफिकेशन के द्वारा उठाए गए हैं, और जाहिर सी बात है इसका फायदा सोया मिल और फीड स्टॉक्स को होगा। जी, महत्वपूर्ण खबर अमरीश ने बताई है डिटेल में कि क्या जो लिमिट लगाई गई है उसके क्या नियम यहां पर तय किए गए हैं। तो 30 दिन में 30 दिन का ही स्टॉक रख पाएंगे 160 मीट्रिक टन, जैसा कि अभी अमरीश बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी खबर के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वक्त सोया मिल पर स्टॉक लिमिट लगाना ठीक है? क्या सोया मिल पर स्टॉक लिमिट लगाने से पोल्ट्री इंडस्ट्री को वाकई राहत मिलेगी? इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं बीबी मेहता, ईडी हैं सी के, हमारे साथ डीएन पाठक हैं, ईडी हैं सोपा के, और साथ ही हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कंपाउंड लाइव स्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नीरज श्रीवास्तव जी आपसे ही होगा मेरा। ये कदम, ये फैसला स्टॉक लिमिट लगाने का, इससे आप लोगों को, पोल्ट्री इंडस्ट्री को कितनी राहत मिलने की उम्मीद है? थैंक यू मृत्युंजय जी, नमस्ते। और सबसे पहले तो इस डिस्कशन में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप सबको पता है कि पोल्ट्री और लाइव स्टॉक इंडस्ट्री एक फार्मर्स की इंडस्ट्री है और लाखों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। पिछले साल अगर आप देखें तो सोया की हाई कीमत की, हाई प्राइस की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ा, और पूरी इंडस्ट्री के सारे एसोसिएशन, जितने भी सारे लोग हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने एक सुर में सबके साथ में, हर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री के साथ में मिलके रिक्वेस्ट अपना किया। और मैं तो ये समझता हूं कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया फार्मर्स के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है, जो काफी सोच समझकर उठाया गया एक कदम है। जैसे आपके अभी करेस्पॉन्डेंट ने बताया कि 30 दिन, 90 दिन और 160 टन, ये तीनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट रही हैं और काफी प्लानिंग के हिसाब से किया गया है। सोया मिल के प्राइजेस पोल्ट्री इंडस्ट्री में, एक्वा इंडस्ट्री में, लाइव स्टॉक में डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, और पिछले साल इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी एक वजह सोयाबीन मिल की ऊंची कीमत रही। मिनिस्ट्री ने इसका संज्ञान लेते हुए पोल्ट्री और लाइव स्टॉक इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए काफी उपाय किए, और जिसमें आप सबको पता है कि लास्ट ईयर एक सोयाबीन के इंपोर्ट की भी परमिशन दी गई, और ट्रेडिंग को बैन करने की काफी मांग रही है इंडस्ट्री की, कि इससे एक तरह से स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए।
मेरे ख्याल से आज का यह कदम दोनों तरफ के फार्मर्स के हित में लिया गया बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि फार्मर्स और इन कंज्यूमर दोनों पे कोई लिमिट नहीं है। ओके, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और फायदेमंद है। अब मेहता जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि आपके हिसाब से क्या सोयाबीन को एसेंशियल कमोडिटी में डालना ठीक है, पहला सवाल। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये कि स्टॉक लिमिट लगने से सोयाबीन की कीमतों पर क्या इम्पैक्ट होगा सर? तो एक बता दूं मैं कि सोयाबीन की जो एसेंशियल कमोडिटी में ले जा रहा है वो एक इंडस्ट्री के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। वी आर गोइंग बैक टू द 1990 जो एरा में जा रहा है, वापस जा रहा है। कितनी मेहनत के बाद ऑयल सीड को एसेंशियल कमोडिटी हटा दिया गया था, तो फ्री मार्केट का उद्भव। अभी जो फिर से वापस लिया है, 30 जून तक का एक अवधि दी हुई है। हम चाहते कि 30 जून के बाद आगे नहीं बढ़े और यहाँ खत्म हो जाए। स्टॉक लिमिट जो है कोई भी है कमोडिटी में, जब सरप्लस है, इतना अपना जो प्रोडक्शन आ रहा है 12 मिलियन का, इतना बड़ा स्टॉक है, तो क्या जरूरत है स्टॉक लिमिट की? तो मार्केट रेगुलेशन के थ्रू किया जा सकता था। एनीवे अभी गवर्नमेंट की भी कोई मजबूरी होगी, इसके लिए डिसीजन लिया है। शायद हो सकता है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही थी जीएम सोयाबीन मिल्क की इम्पोर्ट, वो मना कर दिया, तो उसके ऑल्टरनेट रूप में ये अपना स्टॉक लिमिट लगा के ताकि अवेलेबिलिटी बढ़े और थोड़ा प्राइस नीचे चले तो उनको थोड़ी रिलीफ मिल जाए। पूरे वजह होना चाहिए ताकि ये अपने स्टॉक लिमिट लगाई है। अच्छा। पर मैं अगर मैं बताऊं फिर से कि स्टॉक लिमिट स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर ऑयल सीड और ऑयल पे 2017 में निकाल दिया था, तब से काफी रिलीफ थी। और स्टॉक लिमिट कब लगता है? शॉर्टेज का दिन है तभी लगती है। हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, सफिशिएंट सोयाबीन है, सोयाबीन मिल भी सफिशिएंट है और बाकी भी सारे ऑयल सीड सफिशिएंट है, तो कि स्टॉक लिमिट की ऐसी कोई नौबत नहीं है अभी। ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब शॉर्टेज नहीं है तो क्यों लगाया गया, ये फैसला ठीक नहीं है। लेकिन अब आप जरा बताएं डीएन पाठक जी, चूंकि आप पहले इस बात की काफी वकालत कर रहे थे कि सोयाबीन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं फंडामेंटल के खिलाफ, उस दिशा में क्या सोयाबीन, क्योंकि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है लगातार सरकार से डिमांड कर रही थी और हमने देखा था कि किस तरह से दाम बढ़ने से इंडस्ट्री बहुत परेशान हो गई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि जीएम सोयाबीन इंपोर्ट की भी मंजूरी मिली इंडस्ट्री को। तो आप जरा बताएं कि क्या ये फैसला सोयाबीन कीमतों को काबू में लाएगा? स्टॉक लिमिट लगाने का तो कोई सोयाबीन मील पे स्टॉक लिमिट लगाई है। अब कोई प्लांट सोयाबीन मील स्टोर नहीं करता है। ट्रेडर्स हैं, वो भी साउथ में कुछ ट्रेडर्स हैं ईस्ट इंडिया में जो रेक से सोयाबीन मील खरीदते हैं। उसके अलावा सोयाबीन मील का इस्तेमाल पोल्ट्री फीड्स के प्लेटफॉर्म वाले करते हैं या पोल्ट्री इंडस्ट्री करती है। तो ट्रेडर्स पर लगाम लगाई तो 30 दिन में अगर किसी ट्रेडर के पास स्टॉक है तो ठीक है, वो 30 दिन में एलिमिनेट कर देगा। उसके बाद इसका कोई इफेक्ट ना प्राइस पे पड़ने वाला है, इसका कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे लगता है थोड़ा सोच समझ के फैसला और शायद लिया जाता। बात उस वक्त जब हम कर रहे थे, बात जब प्राइसेस बहुत बढ़ रही थी तो हमने कहा था कि जो ट्रेडर और स्टॉकिस्ट जो सोयाबीन खरीद के रख रहा है और उसको बाद में महंगे दाम पे बेचता है, उस पर कंट्रोल किया जाए। सोयाबीन मील पे स्टॉक लिमिट लगाना, इसी को पहले तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो इसलिए बना था कि जो कंजम्पशन की चीजें हैं उनको ठीक किया जाए ताकि पब्लिक को चीज मिले। अब सोयाबीन मील तो पोल्ट्री खाती है, मुर्गा खाता है, कोई इंसान तो खाता नहीं। हुआ तो पोल्ट्री खाती है, लेकिन सोयाबीन बनता किससे है? सोयाबीन से। तो अगर सोयाबीन के दाम कम होंगे तो सोयाबीन के दाम कम होंगे, सोयाबीन के दाम कम होंगे तो ऑयल के भी दाम कम होंगे। कनेक्टेड है ना सर? बिल्कुल नहीं, इससे सोयाबीन के दाम कम नहीं होंगे। इससे ये तो इंस्पेक्टर राज जो है उसकी तरफ हम पढ़ रहे हैं, इस पे लगाया है, अभी कुछ ऑयल पे कुछ किया है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम एक उस तरफ जा रहे हैं जहां से हम पहले निकल चुके थे, जैसा मेहता जी ने कहा। अच्छा। और सोयाबीन मील पे स्टॉक लिमिट लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इतना भारी पैसा लगता है, कोई प्लांट वाला जो सोयाबीन कैचर है जी, वो सोयाबीन मील स्टॉक नहीं कर सकता। वो अपने प्रोडक्शन का 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का जो होता है, कितने देर में बेचता है, उतना ही स्टॉक कर सकता है। इतना पैसा किसी के पास नहीं है। 250 करोड़ रुपए कौन लगा के रखेगा? तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका कहना है कि ये ठीक नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये सही डिसीजन नहीं है और बीबी मेहता भी यही बात कह रहे हैं कि ये सही डिसीजन नहीं है। हालांकि नीरज श्रीवास्तव जी इसका स्वागत कर रहे हैं। देखते हैं इसको लेकर के आगे और क्या कुछ नया आता है। बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका, मेहता जी आपका और नीरज श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।